नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। मैं हूं सुदर्शन। लॉकडाउन पार्ट 2 का चौथा दिन है और इस चौथे दिन तक की अगर हम बात करें तो रोहतक में खाना वितरण को लेकर के क्या स्थिति है और ओवरऑल क्या पोजीशन अब तक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा। सर, अब तक की अगर बात की जाए भोजन वितरण की, तो सूखा भोजन हो चाहे बना हुआ, उसकी क्या स्थिति है? मांग बढ़ रही है, घट रही है? हमारे पास कंट्रोल रूम में डेली जो कॉल्स आती हैं उन कॉल्स का एनालिसिस किया गया और प्रत्येक कॉल के आधार पर जो कुक्ड मील या ड्राई राशन की जो डिमांड होती है उसको इनरोल किया जाता है और इनरोल करते हुए हमारी जो NGOs काम कर रही हैं वो उनको नोट करवाई जाती है। अब हमारा बिल्कुल डिक्रीजिंग ट्रेंड है। एक समय था कि जब पहले लॉकडाउन फर्स्ट के कुछ समय हमारा 50,000 से ऊपर डेली खाना चला गया था कुक्ड मील, और 14,000 फैमिलीज़ को ड्राई राशन भी वितरित किया है। अब सरकार द्वारा जो बेनिफिट DBT जो किया जा रहा है डायरेक्ट उनके लोगों के अकाउंट्स में, चाहे वो BOCW है वर्कर्स हमारे, चाहे वो हमारे BPL के हैं, OPH हैं और AAY के हैं और अन्य योजनाओं के असंगठित जो मजदूर हैं उन लोगों के खातों में पैसा जाना शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड डाउन हो गया और ये है भी ज़रूरी कि अब बिल्कुल इतने समय के बाद जब सारी चीज़ें धीरे धीरे लोग इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं, भी अब लॉकडाउन 2 लागू हो गया और हमारा ये 3 मई तक रहेगा, तो लोग अपने घरों में रह करके ड्राई राशन ही पसंद करते हैं। सर, अगर बात की जाए अब तक के लॉकडाउन को लेकर के, तो 20 तारीख तक जो है कहा गया था कि प्रीव्यू किया जाएगा, उसके बाद जो है कुछ गाइडलाइंस और कड़े नियम जारी हो सकते हैं, तो उसके लिए रोहतक की क्या व्यवस्था अब तक बनाई गई है? ये पूर्णतः एक चुनौती भरा कार्य है, पब्लिक के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि ये सबसे पहले हमारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और कोरोना वायरस को स्प्रेड और इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर बैन लगाना अति आवश्यक है। और जहाँ हमारा ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जो एरिया पड़ता है उसका चरणबद्ध तरीके से इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लागू करना। और आप समझते हैं हमारे किसानों की फसल बिल्कुल के पककर तैयार है और आधे से ज़्यादा हार्वेस्ट भी हो चुकी है, थ्रेसिंग होनी है, थ्रेसिंग के साथ साथ उसका मार्केटिंग भी होना है। तो एक्टिविटीज़ को चरणबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए हमारी फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एस्टेब्लिशमेंट को जो परमिशन देना है और इस परमिशन के साथ साथ उसमें जो काम करने वाले हमारे वर्कर हैं किसी भी लेवल के, उनके पासिस ये देखना कि वो कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। फिर जो सेकंड रॉ मटेरियल और फैक्ट्री में यूज़ होने वाली जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, कहीं पीछे से हॉटस्पॉट या आपका ऐसी जगह से नहीं आ रहा जहाँ से माल आते हुए यहाँ खतरा पैदा हो या किसी प्रकार का इसको महामारी को स्प्रेड करने में वो कहीं कुछ ऐड ना कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है सारे विषय देखने। अच्छा सर, रात एक बड़ा हंगामे की स्थिति रही है। सूचना है कि सोनीपत का कोई मरीज रोहतक में एंटर होने की कोशिश में था और बड़ी देर रात तक आपने बड़ी मेहनत की, उसको फाइंड आउट किया और वापस भेजा। हमें देर रात को पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है और वो सोनीपत ज़िले के रहने वाला है और दिल्ली के किसी अस्पताल में यानी JPLN में वो अपना सैंपल दे करके आया था और वहाँ सैंपल का रिजल्ट नहीं आया था, वहाँ से वो लापता हो गया। इत्फाक से वो इसका टेलीफोन नंबर और इसके एड्रेस वगैरह थे, तो जैसे जैसे दिल्ली से और सोनीपत होती हुई ये सूचना हमें देर रात तक मिली, तो तुरंत प्रभाव से हमारे पुलिस अधिकारियों ने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक्सेलरेटेड कार्रवाई करते हुए उसको जिला रोहतक के बॉर्डर में एंटर करते हुए सड़क पर
ही उसकी लोकेशन मिली और मोबाइल उसके पास था, वहीं से उसको कैच किया और कैच करने के बाद उनको जहाँ से ये जिस अस्पताल से गया था उनके हैंडओवर कर दिया गया। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि मंडी में खरीद इस समय चल रही है और आढ़ती जो हैं वो जोन स्तर पे जिस तरीके से मंडियों को बांटा गया उसको लेके थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ रबी की फसल में जिला रोहतक की 2 मोटी फसलें हैं, जिसमें एक हमारा मस्टर्ड है, सरसों, और दूसरा वीट। हमारे सरसों के 65,500 किसानों ने अपना इनरोलमेंट करवाया और अब तक हमारी 20,000 क्विंटल के आसपास, 20,000 क्विंटल से कल शाम तक ज़्यादा परचेज हो चुकी है। और गत वर्ष की तुलना में ये आंकड़ा हमारा तुरंत हम इसको अचीव कर लेंगे और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। हर मंडी में 50 सुबह 50 शाम को किसान बुलाए जा रहे हैं और सरकार द्वारा मंडियां इस प्रकार से प्लान करके बनाई गई हैं कि बहुत लंबी चौड़ी, काफ़ी खुली हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रोहतक की मंडी हमारी लगभग 87 एकड़ ज़मीन में है और 87 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर इसमें 100 किसान बुलाएं, अगर इसका 50% भी हम ये माने कि कंस्ट्रक्टेड एरिया है, सब्जी मंडी में गया, इसके बावजूद भी 40 एकड़ ज़मीन, 45 एकड़ बचती है। 45 एकड़ ज़मीन में 100 फार्मर्स का आना बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखता है। और इसी प्रकार से वीट की जो बात है, वीट की जो प्रोक्योरमेंट का काम है, इसमें हमारे जो आड़ती हैं, इन्होंने 1-2 बात आज अभी रखी है आगे। वो ये चाहते हैं कि ऑनलाइन जो प्रोक्योरमेंट है वो ना हो और किसान की खुली प्रोक्योरमेंट हो। इसमें सरकार ने 1-2 चीज़ें तो कह दी है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो मंडियां बनाई गई है, कोविड-19 के स्प्रेड को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए, तो वो लोग वहाँ अपनी जिन्स को ले जा सकते हैं, गेहूँ को ले जा सकते हैं, जिसमें आड़ती, जिसके पास एक लाइसेंस है, वो एक मंडी के नीचे 2-3 जगह कहीं भी और एक से ज़्यादा जगह भी काम कर सकता है। तो ये हमारे किसान भाई के और व्यापारी के दोनों के हित की बात है और तुरंत प्रभाव से, शीघ्रता से खरीद पूरी होगी। जहाँ तक मंडी के पॉइंट्स बढ़ाने की बात है, तो अब तक हमने 21 + 2 23 पॉइंट हमारे यहाँ वीट की प्रोक्योरमेंट के लिए बनाए गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत हमारे किसान भाइयों को नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये तो रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा, जिनका कहना है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ बता रहे हैं कि भोजन वितरण के मामले में अब लोगों की मांग कम होने लगी है। कोरोना वायरस की लड़ाई में रोहतक के उपायुक्त का अहम रोल रहा है, जिस तरीके से लगातार वो पूरे ज़िले के अंदर सक्रिय हैं और हर क्षेत्र के अंदर नज़र बनाए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।